नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सरमई टाइम्स। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी एक बहुत ही जटिल विषय है। इसके लिए पूरे देश के और विदेश के सारे विशेषज्ञ और वैज्ञानिक लगातार इस समस्या का हल जुटाने में लगे हुए हैं और दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक एक दूसरे से संपर्क कर ही इस जैव विविधता के संतुलन को बनाए रखने में सक्षम हो पाएंगे। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर जैव विविधता होता क्या है। तो आपको बता दें कि जैव विविधता, जिसे जैविक विविधता भी कहते हैं, अलग अलग तरह की वनस्पतियों एवं जानवरों का संग्रह है जो एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं या फलते फूलते हैं। या हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि एक मापदंड है जिसमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, पशु पक्षी एक साथ रहते हैं और हम किस्म की वनस्पति और पशु वर्ग पृथ्वी के वातावरण को बेहतर बनाने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से जैव विविधता को समृद्ध बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसकी गरिमा लगातार घटती जा रही है और आशंका जताई जा रही है कि आगे चलकर बहुत ही खतरनाक स्थिति पर होगा। जो बदलाव हम देख रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि जो प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है, बहुत ही जल्दी विलुप्त हो जाएंगी और मनुष्य के साथ साथ जीव जंतुओं के जीवन पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो जाएगा। इसी सिलसिले में मैनोटोबा विश्वविद्यालय के एक सहयोगी प्रोफेसर बन इजाबेल की रिसर्च सामने आई है। इसी सिलसिले में मिनेसोटा विश्वविद्यालय के एक सहयोगी प्रोफेसर बन इजाबेल की रिसर्च सामने आई है, जो कि इकोलॉजी और एनवायरमेंटल जर्नल फ्रंटियर में भी प्रकाशित हुई है। अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी मदद से दुनिया भर में हजारों जैव विविधता विशेषज्ञों को अपनी रिसर्च पूरी करने में मदद मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस रिसर्च को 187 देशों के विशेषज्ञों ने अपना समर्थन दिया और इसे सही ठहराया, जो प्रजातियां, आवासों और इकोलॉजी सिस्टम के सभी प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब ये जान लेते हैं कि रिसर्च आखिर क्या कहती है। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि लगभग 30% प्रजातियों को वर्ष 1500 के बाद से ही विश्व स्तर के खतरे पर डाल दिया गया था और ये वह प्रजातियां हैं जिनसे हम सबसे अधिक परिचित हैं। इसी के साथ विशेषज्ञों ने यह भी अनुमान लगाए कि उनके जितने भी अनुमान सामने आ रहे हैं वो पूरी तरीके से सही भी साबित नहीं हो सकते हैं। 19% से लेकर 50% तक की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो कि आने वाले भविष्य में विलुप्त हो जाएंगी। इस रिसर्च ने काफी सारे विशेषज्ञों के दृष्टिकोण और अनुमानों में बहुत जरूरी डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक की जनसंख्या संबंधी और भौगोलिक संबंधी मामलों में गहरे अंतर की भी खोज की है। यह रिसर्च विशेषज्ञों के एक बहुत बड़े समूह का दृष्टिकोण दर्शाती है। अब तो ये हो गई रिसर्च की बात। अब ये जान लेते हैं कि जो बायोडायवर्सिटी है, जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, वो कितनी जरूरी क्यों है, क्या होता है बायोडायवर्सिटी से। तो सुनिए, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी तथा वनस्पति एक दूसरे की जरूरतों को पूरी करते हैं और साथ ही एक दूसरे पर निर्भर भी है। इसी प्रकार धरती पर रहने वाला हर जीव जंतु, पशु पक्षी, पौधे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और इनमें से कोई भी चीज अगर विलुप्त हो जाती है तो ये धरती पर संतुलन बिगड़ने का पहला कदम होगा। इसके लिए हमें इसे बचाना होगा और सारी चीजें करनी होंगी। जब सवाल इतना गहरा है तो इसका जवाब भी पूरी शक्ति के साथ हमें उठाना होगा। सबसे पहले हमें प्रदूषण को रोकना होगा, वनों की कटाई कम करनी होगी, क्योंकि ये वो पहले शुरुआती कदम है जिनसे धरती का संतुलन बिगड़ता है और प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर चली आती हैं। हमें इन सारी चीजों को समझना होगा और धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए ये सारी चीजों को उठाना पड़ेगा। तभी हम एक स्वच्छ, साफ और ऐसी धरती पर रह पाएंगे जहाँ पे हर कोई खुश होगा। अगर आपको आगे ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं था सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे थे सरमई टाइम्स।